नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य लोक में। यहाँ हम बात करते हैं उन सामाजिक मुद्दों की जो समाज में मान्यता के रूप में अपनाए गए हैं। हम उनके पीछे की भूमिका जानेंगे, उनको स्वीकार करने का कारण जानेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपकी जिज्ञासा को सार्थक उत्तर मिल सके। इसमें हम किसी भी समस्या को, किसी भी मान्यता को, किसी भी विचार को 3 स्तरों पर समझेंगे: सामाजिक दृष्टिकोण, ज्योतिषीय दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये प्रश्न आप लोगों के माध्यम से ही लिए जाते हैं। ये प्रश्न समाज में हमारे अपने बीच में एक मान्यता बनकर रखे गए हैं। हम जानेंगे उसका शुभ और अशुभ फल क्या है, कैसे उनको अपनाना है और उनके पीछे अपनाने का कारण क्या है। हम रोज कोई न कोई मान्यता पर चर्चा करते हैं, मान्यता पर बात करते हैं। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आपको वीडियो समय से मिलते रहें। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो सामाजिक मान्यताओं से अपनी प्लेलिस्ट में डाले गए हैं जिनको आप समय के हिसाब से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक और मान्यता की। दूध उबलकर गिरना शुभ है या अशुभ? भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं, परंपराएं और विश्वास जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित होते हैं, जबकि कुछ पूरी तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं से प्रेरित होते हैं। इन्हीं मान्यताओं में से एक है दूध का उबलकर गिर जाना। कई लोग इसे शुभ मानते हैं तो कई लोग इसे अशुभ मानते हैं। हिंदू धर्म में दूध को शुद्धता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु को। कई धार्मिक अनुष्ठानों में दूध का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अभिषेक, हवन, पूजा और प्रसाद निर्माण में। भारतीय मान्यताओं के अनुसार दूध का उबलकर गिरना अक्सर अशुभ संदेश देता है। आर्थिक हानि, इससे दूध को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि दूध उबलकर गिर जाए तो इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि घर में आर्थिक हानि या तंगी होने वाली है। कुछ लोगों का मानना है दूध गिरने से पारिवारिक झगड़े, अशांति और आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। कई ज्योतिषी मानते हैं कि दूध गिरना घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का संकेत हो सकता है। इसे बुरी नजर या किसी दुष्ट शक्ति के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है। कुछ लोग मानते हैं यदि दूध शुभ अवसर पर, जैसे गृह प्रवेश, शादी या पूजा के दौरान उबलकर गिरता है तो यह समृद्धि और खुशहाली का संकेत हो सकता है। उनका तर्क यह होता है कि दूध का उबलना जीवन में वृद्धि और उन्नति का प्रतीक होता है और यह गिर जाना भी बुरी चीजों के नाश का संकेत देता है। धार्मिक मान्यताओं से हटके अगर हम देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है दूध उबल के गिर जाने के बारे में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक साधारण भौतिक प्रक्रिया है। दूध में पानी, वसा, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं। जब दूध को गर्म किया जाता है तो उसकी ऊपरी सतह पर फैट और प्रोटीन का मिश्रण बन जाता है, जो भाप से बाहर आने से रोका जाता है। जैसे ही भाप का दबाव बढ़ता है, दूध तेजी से उबलने लगता है और बर्तन के बाहर गिर जाता है। दूध का उबलकर गिरना यह दर्शाता है कि उसे समय पर नहीं देखा गया या आग तेज थी। इसे किसी भी प्रकार की असुविधा से जोड़ना तर्कसंगत नहीं माना जाता है। यह एक सामान्य घरेलू घटना है जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताते हैं। ज्योतिषी दृष्टिकोण में दूध को चंद्र ग्रह से जोड़ा जाता है। चंद्रमा मन, भावना और मानसिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यदि किसी महत्वपूर्ण दिन दूध गिर जाए तो इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है और उसे मानसिक तनाव और चिंता ऐसे कारण सताने वाले हैं। यदि लगातार दूध उबलकर गिरता है तो यह घर के
वास्तु दोष या नकारात्मक ऊर्जा की ओर संकेत कर सकता है। कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि यदि सुबह सुबह दूध गिर जाता है तो यह पूरे दिन नकारात्मकता का संकेत देता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ दूध गिरने की घटना बार बार होती है तो यह अशुभ मान्यता है। इसके लिए भगवान शिव को दूध चढ़ाना चाहिए, रसोई घर को साफ रखना चाहिए, घर में हवन करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार दूध गिरने को घर के नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत माना जाता है। यदि दूध रसोई में गिरता है तो यह घर की महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। यदि दूध बार बार गिरता है तो यह दर्शाता है कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने वाली है। घर में कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा को रोका जा सकता है। दूध का उबलकर गिरना शुभ या अशुभ व्यक्तिगत मान्यताओं और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कुछ मुहूर्त में यदि दूध गिरता है तो उसको शुभ माना जाता है। अधिकांश मुहूर्त में दूध का गिरना अशुभ माना जाता है। इसलिए दूध को नकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़कर देखा गया है। यदि आप इसे केवल संयोग मानते हैं तो आपको इसे लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस घटना को अपने ऊपर मानसिक बोझ नहीं बनने देना है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है और पूजा में दूध को शामिल करना है, जिससे यदि दूध बार बार गिरता है तो उसको हमें रोका जा सके, बचाया जा सके, अपने ग्रहों को मजबूत स्थिति में लाया जा सके। आशा है यह तर्क आपको पसंद आया होगा। यदि आपके मन में भी कोई विचार है, कोई सवाल है तो आप मैसेज में लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। आपको उससे संबंधित तर्कगत उत्तर जल्दी दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।